जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित उपचार में। यहाँ हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10 के मैथ को देखते हैं। साथ ही यह कॉमन है NCERT को फॉलो करने वाले सभी बच्चों के लिए। और यह हमारा अध्याय 2 है और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद को। और बहुपद का यह आखिरी चैप्टर है 2.3, है ना। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं हम लोग इस चैप्टर को, है ना। तो हम लोग आते हैं प्रश्नावली 2.3 पे। इसमें आपको दिया हुआ है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। क्या करना है? भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। इसमें से आपको px दिया हुआ है और उसमें से gx से भाग देना है। यानी कि px हमारा जो दिया हुआ है वो तो हमको यहाँ दिख ही रहा है और gx इससे भाग देना है। यानी कि x² -2 से डिवाइड करेंगे हम लोग x³ -3x² + 5x -3 से। ठीक है। जब हम लोग इसमें से भाग करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा जिसमें भाग करना है, तो जैसे हमको x³ में भाग करना है और किससे भाग देना है, तो x² से। तो क्या गुना करेंगे कि x³ आएगा। तो हम लोगों को पता है कि x से जब हम लोग गुना करते हैं, है ना, x से जब हम लोग गुना करेंगे x² में, तो यह क्या बन जाएगा? तो यह हमारा x³ बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा? x³ बन जाएगा। तो यहाँ x³ लिखेंगे। अब हम लोग इससे तो इसको गुना कर लिए, लेकिन हमको फिर 2 से भी फिर x को गुना करना होगा। ठीक है, 2 से भी क्या करना होगा? x को गुना करना होगा। तो 2 से x को गुना करेंगे हम लोग, तो फिर हमारा क्या आएगा? -2x। तो -2x लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तो हमारा जो कोफिशिएंट है वो x² है, लेकिन यहाँ जो कोफिशिएंट है वह x है। ठीक है, तो यह इसके सामने ना रख करके हम लोग इसके जस्ट बिसाइड में रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं, इसको यहाँ पे इसके सामने रख देते हैं जहाँ x का इसका कोफिशिएंट था। ठीक है, तो यहाँ इसके सामने रख दिए। और साथ ही दोस्तों यह ध्यान देना है आपको कि यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है ना। और यहाँ तो माइनस दिख ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो जस्ट इसके अपोजिट साइन लेना है हमको। तो यहाँ प्लस के नीचे माइनस लेंगे और यहाँ माइनस है तो इसके नीचे हम लोग प्लस लेंगे। ठीक है ना। इसमें से जैसे हम लोग भाग देते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग 12 में भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं मान लीजिए। तो 12 को जब हम लोग 5 से भाग देंगे तो फिर कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। तो 10। और यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाते हैं। तो यहाँ 2 बचता है। तो वही घटाव ही इसमें हो रहा है, लेकिन इसमें वही है कि साइन इस तरह से बदल जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ हम लोग यदि जनरली देखेंगे तो x³ और नीचे का जो हमारा साइन है ये वाला और ये वाला प्लस, तो ये हमारा ऊपर की ओर सरक जाता है। तो x³ और ऊपर की ओर सरक गया तो -x³। तो ये घट करके हमारा क्या हो जाएगा? 0। यानी कि ये कट जाएगा, एक तरह से घट करके 0 हो गया। अब जो हमारा ऊपर में लिखा हुआ -3x² उसको हम लोग लिख देंगे एज इट इज। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्लस ऊपर में 5x है ना, +5x है। और नीचे हमारा जब साइन सरकेगा तो ये क्या बन जाएगा? +2x। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? 7x, यानी कि +7x हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा एक कोफिशिएंट बचा हुआ -3 उसको भी हम लोग नीचे जो है सो रख देंगे, क्योंकि इसका यूज अभी होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम लोग तो -3x², तो x² में से क्या हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किया? -3x² बन जाएगा। तो -3x² बनने के लिए हम लोग -3 इसमें से गुना करेंगे, तो इसको हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको हम लोग इसमें से गुना करते हैं। तो -3 से हम लोग क्या करेंगे? इसमें से गुना कर देंगे। ठीक है, तो जब हम लोग गुना करेंगे तो x² से गुना करेंगे तो यह क्या बन जाएगा? -3x² बन जाएगा, है ना, जो कि हमको लाना भी था। और इस बार फिर -2 से गुना होगा
-3 को। तो -2 गुने -3 है ना, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 गुने 3 यानी कि 2 तिये 6 यानी कि +6 हो जाएगा। तो +6 यदि हम लोग यहाँ रखते हैं तो ये तो यहाँ x का कोफिशिएंट है तो यहाँ सही रहेगा। तो आप ही कह सकते हैं कि यहाँ सही नहीं रहेगा, जो बिना x वाला है उसके सामने इसको हम लोग रखेंगे। तो देखते हैं इसको, तो यहाँ बिना x वाला ये है तो इसके सामने रख देंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ माइनस है, ऊपर में दिख रहा है आपको कि यहाँ पे क्या है, कौन सा साइन है, माइनस है, माइनस है ना। तो माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, जस्ट अपोजिट साइन प्लस, है ना। और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या रखेंगे, माइनस। ठीक है, अब यहाँ इसको हम लोग यदि देखेंगे तो हम लोग क्या बोले थे कि ऊपर की ओर सरक जाता है। तो ऊपर की ओर कैसे सरकता है उसको देखते हैं हम लोग। यदि हम लोगों का यहाँ इसमें से दिया हुआ है कि -3x² और नीचे वाला जो -3x² है इसमें से साइन जो है तो इसका सरक जाएगा, तो यह +3x² बन जाएगा। तो हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो -3x² और +3x² घट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ घट करके यानी कि कट करके 0 हो गया, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ क्या हमारा रिमेनिंग बचा, तो +7x और इसमें से और हम लोग देखेंगे तो -3 है और ये +6 है, तो यहाँ साइन यदि सरकेगा तो यह +6 -6 में तब्दील हो जाएगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, -9 बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, -9। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो यहाँ जो है सो देखेंगे कि x² में 7x में भाग जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल, यहाँ तक से यहाँ तक हमारा यही हो गया हमारा शेषफल। जैसा कि आप लोग भाग तो पढ़े ही हैं तो आपको पता ही है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, है ना। ये तो हम लोग बच्चे क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं। ये हमारा भाजक है और ये हमारा भाज्य है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे। ठीक है, तो भाग करेंगे किससे, x²। इसको सबसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे, पहले x², उसके बाद x, उसके बाद बिना x वाले को, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, है ना। तो x² -x आएगा और फिर प्लस में 1 आएगा। इससे हम लोग भाग देंगे किसको, x⁴ -3x² + 4x + 5, इसमें से हम लोग भाग देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग x² में क्या गुना करेंगे कि x⁴ आएगा। तो x² में हम लोग जब x² को गुना करेंगे तभी हम लोगों का x⁴ आएगा, है ना। तो x4 लाने के लिए हम लोग क्या किससे गुना करेंगे, x² से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर हम लोग x⁴ आ गया। अब हम लोग का सेकेंड भी गुना होगा किससे, ये भी गुना होगा हमारा जा करके x² से। ठीक है, तो जब हमारा -x गुना होगा x² से तो क्या आएगा, -x³ आएगा। क्या आएगा, -x³ आएगा। तो -x³ यहाँ लिखने का तो लिख सकते हैं -x³, सॉरी एक मिनट, -x³ लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग 1 को भी तो +1 को भी x² से गुना करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +x² हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो ये ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसको हम लोग -x³ को बाद में लिख देंगे और x² को x² के सामने रख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा इधर लाते हैं और इसको हम लोग जो है सो, जो हम लोगों का, एक मिनट, थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं थोड़ा टाइम के लिए। यहाँ पे हम लोगों का क्या था, प्लस था, है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग ले आते हैं इसके x² के सामने। ठीक है, तो x² के सामने यहाँ पे ला के रख दिए और इसको जो है हम लोग ले आते हैं थोड़ा सा बाद में। ठीक है, और इसको पहले ले आएंगे लेकिन रिजल्ट के टाइम में, अभी इसको पहले नहीं लाएंगे। अब हम लोग चलते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है,
तो यहाँ उसके अपोजिट साइन आएगा माइनस, और यहाँ प्लस है ऊपर में तो नीचे आएगा माइनस, यहाँ ऊपर में माइनस है तो यहाँ नीचे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और हम लोग देख रहे थे कि एक्स टू द पावर 4 है, और प्लस वाला साइन, नीचे वाला जो साइन है हम लोगों का माइनस वाला ये साइन, तो ये ऊपर सरक जाता है तो माइनस एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये घट करके क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ऐसे हम लोग कट लगा देते हैं, यानी कि ये हट गया, कट घट करके क्या हो गया, 0 हो गया। अब पहले हम लोग देखेंगे तो पहले हम लोगों का क्या है, ऊपर में -3x² आ गया स्टेप में, और यहाँ जो है सो +x² है। जब हम लोग का साइन नीचे वाला ऊपर की ओर सरकता है तो -x² हो जाएगा। तो -3x² और -x² टोटल कितना हो जाएगा, -4x²। तो -4x²। ठीक है, यहाँ हम लोग को प्लस साइन नहीं देना चाहिए था, है ना। यहाँ हम लोगों को x³ भी प्लस में रहने देना चाहिए था, सॉरी -x³ है ना। तो यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद हम लोगों का सबसे बड़ा ऑर्डर तो यहाँ x² तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा ऑर्डर यहाँ x³ भी है। तो -x³ को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ले आएंगे। ठीक है, -x³ को, और यहाँ सॉरी प्लस भी यहाँ देना ही था, तो ये -x³ प्लस x³ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ प्लस में x³ जो है सो यहाँ पर आ गया, पहले लिख देंगे। उसके बाद x³ के बाद ही x² आता है, आपको भी पता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा 4x लिखते हैं, और प्लस में 5 भी डाल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा देते हैं ताकि ये ठीक लगे। अब हम लोग देखते हैं कि x² में से क्या ही गुना करेंगे कि हमारा x³ आए। ठीक है, तो x² में गुना करेंगे प्लस में x, तभी हमारा प्लस में x³ आएगा, तो प्लस में x³। अब हमारा सेकेंड वाला भी गुना होगा x से, तो -x और प्लस x गुना होगा तो -x²। तो यहाँ क्या लिख देंगे, -x²। अब जो है सो +1 और x गुना होगा तो क्या होगा, +x लिखेंगे इसको, है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे है कि ऊपर में यदि प्लस है यहाँ पे तो नीचे क्या आएगा, माइनस आएगा। ऊपर में प्लस है तो यहाँ सॉरी माइनस है तो यहाँ उसका अपोजिट साइन आएगा, प्लस आएगा। ऊपर में प्लस है तो इसका अपोजिट साइन माइनस आएगा। और फिर क्या होता है कि ये जो नीचे वाला साइन है ऊपर की ओर सरक जाता है। तो ऊपर में हम लोगों का है +x³ और नीचे वाला साइन जब माइनस ऊपर सरकेगा तो +x³ क्या बन जाएगा, -x³ बन जाएगा। तो ये घट के हम लोगों का क्या हो जाता है, 0। तो ये हम लोगों का घट के क्या हो जाएगा, 0। इसको नहीं भी लिखेंगे तो हम लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। अब देखिए -4x² ऊपर में था, ठीक है, और ये जो साइन है हम लोगों का प्लस वाला, ये -x² पहले जो था उसमें से प्लस जो है सो ऊपर की ओर सरकेगा तो ये क्या बन जाएगा, +x² बन जाएगा। तो यहाँ -4x² और +x² को जोड़ेंगे तो -3x² होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -3x²। माइनस प्लस में यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो इसके लिए एक अलग सा हम शॉर्ट वीडियो बना देंगे ताकि आपको कभी भी माइनस और प्लस में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका 4x, और ये प्लस में है, और जब ये नीचे हम लोग देख रहे हैं कि +x है तो ये माइनस ऊपर की ओर सरकेगा तो 4x और ये -x हो जाएगा। तो 4x और -x यानी कि यहाँ रिमेनिंग कितना बचेगा हम लोगों को, 3x बचेगा। तो -3x + 5 बचेगा यहाँ। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि -3x² है। तो -3x² है, इसमें x² में क्या गुना करेंगे कि -3x² आएगा। तो -3x² लाने के लिए सिर्फ हम लोगों को -3 गुना करना होगा। तो -3 से गुना करेंगे x² को तो -3x², और -x को -3 से गुना करेंगे तो -x को हम लोग -3 से गुना करते हैं तो माइनस गुने माइनस प्लस, और x गुने 3x हो जाएगा। तो ये प्लस में 3x हो जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, +3x। उसके बाद हम लोग +1 को भी तो गुना करेंगे 3 से, तो +1 गुने -3 यानी कि -3 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लाइन खींचते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो है हमारा
प्लस सॉरी माइनस यहाँ जो चिन्ह है इसके अपोजिट साइन नीचे आता है, यहाँ जो प्लस चिन्ह है इसका अपोजिट साइन यहाँ नीचे आएगा, और यहाँ माइनस है -3 है तो यहाँ क्या आएगा नीचे साइन प्लस में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से तो हम लोगों का दिया हुआ है कि -3 है ना, इसमें से -3x² दिया हुआ है, तो -3x² और -3x² नीचे भी है, तो इसका जो प्लस वाला साइन है ये ऊपर की ओर सरकेगा, तो ये क्या बन जाएगा +3x²। ठीक है, तो ये हम लोगों का घट के क्या हो जाता है हम लोगों का 0, यानी कि ये ऐसे काट भी सकते हैं, तो ये काट करके 0 हो गया। अब देखिए -3x और नीचे भी +3x था। ठीक है, तो ये +3x, इसको हम लोग लगता है कि थोड़ा सा कहीं मिस किए हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। हम लोग एक पॉइंट थोड़ा सा मिस कर रहे थे, यहाँ प्लस होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि +4x है और -4x जाएगा +4x है ना, और -x जाएगा तो प्लस में 3x बचेगा, ना कि माइनस में, तो इसी वजह से थोड़ा मिस हो रहा था। ठीक है, अब हम लोग सही कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें से हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ +3x है, यहाँ पे क्या है हम लोगों का +3x है, तो +3x और नीचे में +3x है, तो ये साइन जब ऊपर की ओर खिसकेगा तो -3x बन जाएगा, तो ये घट के हम लोगों का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा कट गया। और अब हम लोगों का बचा है कि +5 और -3 नीचे है, तो साइन ऊपर की ओर सरकेगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा +3 बन जाएगा, तो 5 और 3 8 हो गया। तो ये हमारा क्या निकल कर के आया शेषफल, यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हम लोग सेकेंड क्वेश्चन यहाँ तक देख चुके हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, तो इसको सबसे पहले हम लोग अच्छे ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अच्छा ऑर्डर कौन सा है, तो -x² प्लस में 2 है ना, इसको एज इट इज ऑर्डर में कन्वर्ट करके लिख दिए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, px में भाग देंगे, तो x⁴ माइनस 5x प्लस 6 हम लोग भाग देंगे किससे, gx से, तो -x² प्लस में 2। ठीक है, जब हम लोग इसको भाग देंगे तो इसमें से देखते हैं हम लोग कि -x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा x⁴ आएगा, तो इसको लाने के लिए हम लोग -x² से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -x² से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो -x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा प्लस में x⁴, और ये +2 गुना होगा -x² से, तो +2 गुने -x², तो ये हमारा -2x² बन जाएगा, तो क्या बनेगा -2x²। तो इसको हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं, तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि साइन जो है हमारा अपोजिट हो जाता है, तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो यहाँ बन जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ बन जाएगा प्लस। ठीक है, अब हम लोगों का घट करके ये 0 हो जाएगा, और हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि माइनस जो है सो हमारा क्या -2x² किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये +2x² में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका तो हम लोग यहाँ तो x है और यहाँ x² है, तो कभी भी ये सिमिलर नहीं है तो ये ऐड नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे +2x² इसको अलग से लिखेंगे, तो यहाँ पे +2x² लिखे, और ऊपर में जो है हमारा -5x इसको भी लिखेंगे, और प्लस में 6 जैसा कि हम लोग का लिखा हुआ था वैसा हम लोगों ने लिख दिया है इसको। ठीक है, अब हम लोगों को -x² तो यहाँ है ही, तो प्लस में 2x² लाने के लिए हम लोगों को किससे गुना करना होगा, तो इसमें -2 से गुना करना होगा, तो -2 को जब हम लोग -x² से गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस, और 2 और x² को गुना करते हैं तो 2x² बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2x² हो गया। अब 2 भी तो इसके साथ गुना होगा, तो 2 × -2 +2 को -2 से गुना करते हैं तो ये हमारा -4 आता है, तो -4 को एज इट इज इसके सामने रख दिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो यहाँ क्या आएगा चिन्ह माइनस आएगा, और यहाँ पे हम लोगों का माइनस है तो ये हमारा हम लोगों का चिन्ह क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ ये घट करके 0 हो गया, यहाँ हमारा क्या आएगा नीचे रिमाइंडर 5x, और यहाँ प्लस में 6 है, और जब -4 है तो ये प्लस वाला साइन माइनस को हटाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा प्लस में 4 बन जाएगा, तो 6 और 4 10
यानी कि प्लस में ये 10 बन जाएगा। तो यही हो गया हम लोगों का टोटल शेषफल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 तक हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, इसमें से बोल रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए, यानी कि ये जो पहला बहुपद है उसको दूसरे बहुपद में भाग देना है और जांच करना है कि प्रथम जो बहुपद है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, उसकी जांच करना है हम लोगों को। ठीक है, यानी कि इससे भाग देंगे इसमें से। तो इसका एक सिंपल रूल है कि इसमें से यदि हम लोग भाग देंगे और शेषफल हमारा 0 आ जाता है तो इसका मल्टीपल यानी कि गुणनखंड है, और भाग देने पे 0 नहीं आता है तो हम लोग समझ लेंगे कि इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देंगे हम लोग 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, जब इसमें से भाग देंगे हम लोग तो 2t4 लाने के लिए हम लोगों को किस में भाग देना होगा, तो 2t4 लाने के लिए हम लोगों को 2t स्क्वायर से भाग देंगे, है ना, गुना करेंगे। यानी कि टी स्क्वायर में जब हम लोग गुना करते हैं, एक मिनट, टी स्क्वायर में हम लोग गुना करेंगे 2t स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 तो रहेगा ही, और टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर t⁴, यानी कि ये चीज़ आ रहा है हम लोगों को, तो हम लोग सही कर रहे हैं। अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t⁴ आ गया। उसके बाद -3 जब 2t स्क्वायर से गुना होगा, क्या गुना होगा, -3, तो -3 जब गुना होगा तब हम लोगों का क्या हो जाएगा, -6t स्क्वायर, तो -6t स्क्वायर इसके सामने आएगा, तो -6t स्क्वायर इसके सामने रख देंगे। अब हम लोग यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यानी कि अपोजिट साइन लिखा जाता है, तो ये घट के हम लोगों का हो गया 0। यहाँ हमारा ऊपर में क्या बचा है, 3t³, और यहाँ पे हम लोगों का -2t स्क्वायर था, और -6t स्क्वायर जो है जब प्लस वाला साइन ऊपर की ओर सरकेगा तो -6t स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ ये हमारा क्या हो गया, टोटल -8t स्क्वायर, तो -8t स्क्वायर हो गया। -9t जो ऊपर में लिखा हुआ था उसको हम लोग एज इट इज नीचे उसको रिपीट कर दिए हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि -3t³ लाने के लिए हम लोगों को टी स्क्वायर में से क्या गुना करना होगा, तो टी स्क्वायर में जैसे जब हम लोग 3t गुना कर देते हैं तो हम लोगों का क्या आ जाता है, 3t³, यही लाना है हम लोगों को। तो उसमें से क्या गुना करना होगा हम लोगों को, तो +3t गुना करना होगा। तो 3t स्क्वायर को 3t में गुना करते हैं हम लोग, तो हम लोगों का क्या आएगा, 3t³। और यही चीज़ हम लोग सेम जब -3 को हम लोग गुना करते हैं 3t से, तो हम लोगों का कितना आएगा, तो -9t आएगा, तो -9t। तो t वाले फंक्शन के साथ हम लोग इसको एज इट इज़ नीचे रखेंगे ताकि हम लोगों को सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाने में हेल्प मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर में कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ नीचे क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, और यहाँ क्या है, ऊपर में माइनस है तो यहाँ उसके अपोजिट साइन प्लस को रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये तो घट के हम लोगों का 0 हो जाएगा। अब हम लोगों का क्या बचेगा, -8t स्क्वायर। ठीक है, -8t स्क्वायर। ठीक है, और ये हम लोगों का -9t था और ये +9t था, तो ये हम लोगों का घट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक तरह से समझिए कट गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें लगता है कि देखते हैं, एक जगह लगता है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कि माइनस, जैसे इसमें 2t स्क्वायर था ऊपर में, है ना, तो और यहाँ +6t स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है आपको। तो यहाँ जो है हम लोगों का तो माइनस और यहाँ प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को क्या बचेगा, 4t स्क्वायर, वो भी प्लस में बचेगा, यानी कि प्लस में 4t स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ मिस था, तो इसको हम लोग सही कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 4t स्क्वायर, और ये घट के 0 हो गया। अब हम लोगों का सिर्फ क्या बचा है,
12 बचा है। ठीक है, अब हम लोग को टी स्क्वायर में से हम लोग क्या गुना करेंगे, टी स्क्वायर में से हम लोग क्या गुना करेंगे कि हम लोगों का 4t² आ जाएगा, है ना। तो 4t² लाने के लिए हम लोगों को टी स्क्वायर में सिर्फ 4 गुना करना पड़ेगा, है ना। तो जब हम लोग +4 से गुना करते हैं इसको, तो यहाँ 4t² आ जाएगा, और 4 भी गुना होगा -3 से भी, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो इसमें से -12, तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ प्लस में है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस है, माइनस है ऊपर में, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये भी घट के हम लोगों का 0 हो गया, और ये भी घट के 0 हो गया। अतः हम लोगों का इसमें से शेषफल जो प्राप्त हुआ है वो 0 प्राप्त हुआ। तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं कि अतः शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, अतः शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। अतः प्रथम जो बहुपद था, जो जिससे हम लोग भाग दिए थे, है ना, अतः प्रथम बहुपद, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। इसी की जांच करना था हम लोगों को, है ना। तो यहाँ गुणनखंड है। तो यहीं तक आपका यह क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन यह है कि इससे हम लोगों को फिर भाग देना है, किसमें से, इसमें भाग देना है। ठीक है, तो हम लोग इसको भाग देते हैं। तो x³ + 3x + 1 में इससे भाग देते हैं, किसमें, 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। इसमें से यदि हम लोग भाग देंगे तो हम लोग देखते हैं कि 3x4 लाने के लिए x³ में से क्या गुना करना पड़ेगा। तो x³ में से हम लोग यदि 3x गुना कर देते हैं तो 3 तो रहेगा ही, और तो ये हमारा x³ गुना x क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा। यानी कि इसमें से हम लोगों को गुना करना होगा +3x। तो 3x गुना करते हैं, तो यहाँ हम लोगों का बन जाएगा यह 3x⁴। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं आगे। तो 3x को भी जो है सो 3x से गुना करना होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 9x²। तो 9x² का फंक्शन यहाँ पे है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे +9x²। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3x को जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हम लोगों का क्या आएगा, प्लस में 3x आएगा। तो +3x, इसको यहाँ रख देंगे हम लोग। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि x³ का हम लोग का फंक्शन इसमें से नहीं आया, तो इस वजह से हम लोग इसमें से x³ के सामने कुछ नहीं रखे हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग सही जा रहे हैं लगता है। यहाँ क्वेश्चन में ही थोड़ा सा फॉल्ट था, है ना। तो यहाँ x² होगा, यहाँ पे x² होगा, ना कि x³। ठीक है, अब हम लोग भाग देते हैं। तो x² + 3x + 1, है ना। इसमें भाग देंगे हम लोग 3x⁴ + 5x³ - 7x² और +2x + 2, है ना। इसमें से भाग देंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि 3x⁴ लाने के लिए x² में से क्या गुना करना होता है, x² में से जब 3x² हम लोग गुना करेंगे तो 3 तो रहेगा ही, x² × x² x⁴ हो जाएगा। यानी कि यहाँ हम लोग किससे जो है सो गुना करेंगे, तो 3x² से गुना करेंगे। तो प्लस, यहाँ प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ 3x² से गुना करेंगे। तो 3x x² × 3x², तो ये हमारा क्या बन गया, 3x⁴। अब हम लोग +3x को 3x² से गुना करेंगे, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, +3x, यानी कि 3x को 3x² से गुना करेंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, तो 3 3 या 9 और x × x² यानी कि x³ यानी कि प्लस में 9x³ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 1 को भी तो x² के साथ गुना करेंगे, 3x² के साथ। तो 1 को जब हम लोग 3x² के साथ गुना करते हैं तो ये हम लोगों का 3x² ही आएगा। तो प्लस में यहाँ लिख देंगे 3x²। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस। यहाँ ऊपर में प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, ऊपर में प्लस है तो नीचे माइनस आएगा। ये घट के 0 हो गया।
अब देखिए हम लोगों का प्लस में ऊपर में था हम लोगों का 5x³ और नीचे में हम लोग का साइन सरकता है ऊपर की ओर, तो +9x³ जो है हम लोगों का यह -9x³ में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब यह कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोगों को क्या लिख सकते हैं, इसमें रिजल्ट हम लोगों का क्या आएगा, 4x -4x³। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4x³। ठीक है। तो और 1 भी जब हम इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट अगला स्टेप करते हैं तो इसमें से -7x² है और ये प्लस जो 3x² नीचे है, जब साइन ऊपर की ओर सरकेगा तो ये भी क्या बन जाएगा, -3x²। तो टोटल हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, -10x²। और नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का जो है 2x, इसको नीचे उतार देंगे हम लोग। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेते हैं ताकि ज़्यादा गैदरिंग ना लगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, तो -x² है, -4x³ है, तो x² में से क्या गुना करेंगे कि -4x³ आ जाए। तो x² में से क्या गुना करेंगे, तो x² में से हम लोग गुना करेंगे क्या, -4x। तो -4x को जब हम लोग गुना करते हैं तो हम लोगों का -4 आएगा ही, और x² गुना x² यानी कि x³ आएगा। तो हम लोगों का आ रहा है x³। ठीक है। तो यहाँ -4x³ आ रहा है, तो यहाँ हम लोग -4x से गुना करते हैं, -4x से गुना करते हैं, तो यहाँ -4x³ आएगा। और यहाँ आएगा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, +3x को फिर -4x से गुना करते हैं, तो +3x को गुना करेंगे किस में, +3x को गुना करेंगे -4x में, तो हम लोगों का आएगा प्लस गुने माइनस माइनस, और 3 गुने 4 12, और x गुने x x², यानी कि -12x²। तो -12x²। उसके बाद हम लोग 1 को भी तो गुना करेंगे -4x से, तो 1 से 1 को गुना करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का तो माइनस रहेगा ही, और 4x आएगा, तो -4x। ठीक है। इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस यहाँ चिन्ह ऊपर में है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। ऊपर में चिन्ह माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। ऊपर में चिन्ह माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये घट के हम लोगों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों का -10x² ऊपर में है, और जब चिन्ह, ये वाला चिन्ह जो है प्लस वाला हमारा ऊपर की ओर सरकेगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 12x² बन जाएगा। तो हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो प्लस में आएगा 2x²। तो यहाँ क्या आएगा, 2x² बच गया है ना। अब हम लोग देखिए 2x ऊपर में था और नीचे में -x 4x है, तो माइनस वाला चिन्ह और ये जो प्लस है हमारा ऊपर की ओर जब सरकेगा तो ये प्लस बना देगा उसको 4x को, तो +4x, यानी कि ये टोटल कितना बन जाएगा, +6x बन जाएगा। और प्लस में 2 जो बचा हुआ है एज इट इज उसको हम लोग रख देंगे। अब इसमें से देखिए हम लोग देखते हैं कि x² में से क्या गुना करेंगे कि हम लोगों का आ जाएगा 2x²। तो x² में से हम लोग गुना करेंगे प्लस में 2, तभी हम लोगों का आएगा 2x²। तो 2x² जो है सो गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे तो 2x²। तो x² को जो हम लोग 2 से गुना किए तो 2x² आ गया है ना। और 2x² जब आ गया हम लोगों का, तो अब हम लोग जो है सो 3x को भी तो गुना करेंगे 2 से। तो 3x को जब हम लोग गुना करते हैं 2 से, 3x को गुना करते हैं हम लोग 2 से, तो हम लोगों का आएगा 6x आएगा। अब हम लोग 6x यहाँ लिख देंगे प्लस में 6x। नेक्स्ट है हम लोगों का कि +3x को हम लोग 2 से तो गुना कर चुके हैं, अब हम लोग 1 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हम लोगों का क्या आएगा, तो यहाँ हम लोगों का 2 आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं +2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ नहीं, तो यहाँ साइन हम लोगों का ऊपर में प्लस है तो यहाँ नीचे साइन आएगा माइनस, ऊपर में साइन प्लस है तो नीचे साइन आएगा माइनस, और ऊपर में साइन प्लस है तो नीचे साइन माइनस आएगा। यहाँ पे हम लोगों का कट करके 0 हो जाएगा, घट करके 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें भी हम लोगों का शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है। और जब हम लोग जानते हैं कि शेषफल हम लोगों का 0 आता है तो हम लोग नीचे जो है सो या जांच में सही पाया गया कि यह इसका गुणनखंड है। 0 नहीं आने पे कोई भी संख्या आएगा, 1 2x² + 3 या फिर -x² + 2, इस टाइप से जो भी आएगा हमारा शेषफल, तो हमारा क्या हो जाएगा, वह उसका गुणनखंड नहीं रहेगा। या तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें से, या तो x² + 3x + 1
एक्स 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का गुणनखंड है, का गुणनखंड है, क्योंकि भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है। भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, इस वजह से यह गुणनखंड है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो इसमें से हम लोग फिर से भाग देते हैं। तो इसमें से हम लोग यदि देखते हैं तो इसमें से भाग देते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस में 1 से भाग देंगे हम लोग किसको, x टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग देंगे हम लोग, ठीक है। और भाग देंगे तो हम लोग इसमें से क्या देखते हैं कि यहाँ x टू द पावर 5 लाने के लिए एक्स क्यूब में से क्या गुना करना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब में से हम लोग यदि गुना कर देते हैं एक्स स्क्वायर तो हम लोगों का क्या आ जाता है, x टू द पावर 5। यही हमको लाना भी था, है ना। तो आ गया है, तो हम लोग क्या गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से जब गुना करते हैं इसमें से तो हम लोगों का क्या आता है, x टू द पावर 5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। अब हम लोग एक्स स्क्वायर में से माइनस 3x को गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर में से माइनस 3x को गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, जिसका जो कोफिशिएंट है यानी कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के सामने लिखेंगे, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के सामने लिखेंगे, एक्स टू द पावर 5 को उसके सामने लिखेंगे, एक्स टू द पावर 5 के सामने। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 को भी हम लोग प्लस एक्स स्क्वायर से, लग रहा है कि थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग बैक जाते हैं। यहाँ हम लोग माइनस 3x को गुना कर रहे थे एक्स स्क्वायर से, तो माइनस 3x एक्स को गुना करेंगे जब एक्स स्क्वायर से तो माइनस 3x क्यूब आएगा। तो यहाँ माइनस 3x क्यूब लिखेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ इसको तो गुना कर चुके हैं हम लोग, अब हम लोग प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे आपका इस प्रकार से है कि यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो यहाँ क्या आएगा, अपोजिट साइन माइनस। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। यहाँ प्लस है तो यहाँ नीचे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये घट के हम लोगों का 0 हो गया। अब ऊपर में है हम लोगों का माइनस 4x क्यूब और नीचे में जो है सो साइन सरकेगा तो माइनस 3x क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 3x क्यूब में से। तो ये हम लोगों का घट करके क्या बन जाएगा, माइनस x क्यूब। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस x क्यूब। और ऊपर में जो है सो हम लोगों का एक्स स्क्वायर था प्लस में, और नीचे वाला जब प्लस एक्स स्क्वायर है नीचे में, वह जब साइन सरकेगा तो ये हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये घट के क्या हो जाएगा, 0। तो ये यहाँ पे कट गया, ठीक है। अब हम लोगों का जो रिमेनिंग बचा हुआ है प्लस 3x और प्लस में 1, इसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेते हैं ताकि ज़्यादा स्पेस को कवर नहीं करे, ठीक है। अब हम लोग इसको रिमूव कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं। तो कलर को चेंज करेंगे इस तरह से। तो माइनस एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स क्यूब में से क्या गुना करना पड़ेगा, तो माइनस 1 गुना करना पड़ेगा। तो माइनस 1 जो है सो गुना होगा किस में से, एक्स क्यूब में से, ठीक है। एक मिनट, एक्स क्यूब में से क्या गुना होगा, माइनस 1 को गुना कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब आएगा। और माइनस इस बार जो है सो हम लोग माइनस 3x भी गुना करेंगे माइनस 1 से, है ना, जिस तरह से हम लोग गुना करते थे। ये ऊपर वाला भी रिमूव हो जा रहा है। तो माइनस गुना करेंगे 3x को जो है सो माइनस 1 से गुना करेंगे तो ये माइनस गुने माइनस प्लस और 3x गुने 1 यानी कि 3x, यानी कि प्लस में 3x आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 1 को हम लोग गुना करेंगे किस में से, माइनस 1 में से। तो ये हमारा किस में से आ जाएगा, ये हम लोगों का माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 1। अब हम लोग देखिए ऊपर में साइन माइनस है तो नीचे प्लस, ऊपर में प्लस है तो यहाँ नीचे माइनस, ऊपर में माइनस है हम लोगों का
तो यहाँ हम लोगों का प्लस, तो ये घट के 0 हो गया, ये घट के 0 हो गया। अब देखिए ऊपर में से +1 है और नीचे में से -1 है, तो कभी भी घटा करके यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि साइन क्या होता है, ऊपर सरकता है। तो ये -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। तो +1 ऊपर में और +1 नीचे 1 में, दो टोटल कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ हम लोग जब शेषफल हम लोगों का 0 आ रहा था तो ये इसका गुणनखंड रहता था। शेषफल यदि 0 नहीं आ रहा है तो इसका गुणनखंड होगा, नहीं होगा। तो अतः क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल तो हम लोगों का 2 आया है, 0 नहीं आया, ठीक है। अतः x³ - 3x + 1, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा इसको x³ - 3x + 1, ठीक है। गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, बहुपद x⁵ - 4x³ + x², सॉरी x² + 3x + 1 का, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो कि इसमें से थोड़ा क्वेश्चन दूसरे टाइप से है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 को लगता है कि स्किप कर गए क्या, हाँ 3 को स्किप कर रहे थे। तो इसमें से देखिए हम लोग जानते हैं कि बहुपद का जो घात होता है, अधिकतम घात उतने ही शून्यक, तो अधिकतम घात इसमें से क्या दिख रहा है हम लोगों को, 4 दिख रहा है। तो यहाँ शून्यक भी कितना निकलेगा, तो शून्यक भी हम लोगों का निकलेगा 4, ठीक है। इसमें से बोल रहा है कि यह जो बहुपद है कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि 2 शून्यक यहाँ इस तरह से है दिया हुआ। तो यहाँ 2 शून्यक हम लोगों का जो दिया हुआ है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो 2 शून्यक हम लोगों का क्या क्या दिया हुआ है, +√5/3 और नीचे -√5/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ से स्टेप 1 हम लोग लेते हैं, स्टेप 1 हम लोग लेते हैं कि x जो हम लोगों का शून्यक जो दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा √5/3 है और एक हमारा है -√5/3, है ना, माइनस है यहाँ। तो ये 2 शून्यक हो गया। जब हम लोग इधर बराबर के इधर लाएंगे हम लोग, तो माइनस हो जाएगा, √5/3 हो जाएगा। बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। अब यहाँ जो है इसको यदि हम लोग इधर लाते हैं बराबर के इधर, तो ये माइनस तो पहले से ही है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +√5/3। तो ये इस तरह से बन गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बराबर में 0 हो गया, है ना। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि यह दोनों शून्य को हम लोग को गुना कर देंगे और फिर हम लोग बहुपद में भाग देंगे, फिर जो आएगा उसको हम लोग निकालेंगे, तो फिर उसमें से 2 बहुपद निकल करके आएगा। शून्य में तो हो सकता है थोड़ा भारी लगे, लेकिन हम लोग करते करते आसान तरीके से बिल्कुल ही करेंगे और आपको समझ में भी आएगी, है ना। तो यहाँ हम लोग इस तरह से कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि दोनों शून्य को गुना कर देते हैं, √5/3। यह गुना हो जाएगा किस में से, x + √5/3 से, 5/3 से ये गुना हो जाएगा। तो यह देखने में ही आपको लग रहा होगा कि ये हमारा किस टाइप से लग रहा है, ये लग रहा है हम लोगों का ये -b और ये +b, और है यह किस में, गुना में है ना। तो यह फार्मूला होता है किसका, ax² - bx² का, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का फार्मूला होता है। तो इसको हम लोग इसमें से इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें से, है ना। तो ये -b और इंटू a + b कन्वर्ट हो जाएगा किस में से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हम लोगों का x यानी कि a² - b² में। तो b² हम लोगों का क्या है, √5/3। तो यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
अब हम लोगों का क्या होगा कि एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, और माइनस, और स्क्वायर से तो रूट जो है सो हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 5/3। तो ये हमारा आ गया। अब हम लोग इसको भाग देंगे, अब हम लोग इसको भाग देंगे किस में से, जो हमारा बहुपद दिया हुआ है उसमें से। अब हम लोगों का स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टेप 2, स्टेप 2 इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को हम लोग भाग देंगे किसमें से, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² और माइनस 10x और माइनस 5, ठीक है, इसमें से हम लोग भाग देते हैं। अब इसमें से आप देखिए, तो यहाँ माइनस 3x² लाने के लिए हम लोगों को x² में से क्या गुना करना होगा, तो x² में से हम लोगों को क्या गुना करना होगा कि माइनस 3x⁴ आए। तो x² में से हम लोगों को गुना करना पड़ेगा प्लस में, सॉरी 3x² गुना करेंगे, तो 3x² को जब गुना करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 3x⁴ आ जाएगा, ठीक है। यही हम लोगों को लाना भी था। तो यहाँ किससे गुना करेंगे, तो प्लस 3x² से गुना करेंगे, तो 3x² से, तो यहाँ क्या आ गया 3x⁴। तो ये पहला वाला तो इसके साथ गुना हो गया, अब दूसरे वाले को भी तो इसके साथ गुना करना होगा, है ना। तो -5/3 गुना होगा इस बार किस में, 3x² में, तो -5/3 गुना होगा, सॉरी -5/3। तो 3 से 3 कैंसिल, और -5 जब x² से गुना होगा तो -5x² आएगा। तो इसको हम इसके सामने रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ -5x², क्योंकि x² वाला कोफिशिएंट ही x² में से घटेगा, है ना, दूसरा तो घटेगा नहीं, तो इस वजह से उसको हम लोग सामने रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें से हम लोगों का ऊपर में कुछ नहीं, तो प्लस है तो नीचे आएगा माइनस, ऊपर में माइनस है तो नीचे आएगा प्लस, तो ये घट करके हम लोगों का क्या आ गया 0 हो गया। तो 6x³, और ऊपर में हम लोग जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर में हम लोगों का क्या है -2x², नीचे में क्या है -5x², लेकिन यह साइन ऊपर से रखता है तो क्या बन जाएगा +5x²। तो यहाँ हम लोग यदि घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, प्लस में 3x² आएगा, तो प्लस 3x², ठीक है, -10x इसको लिख देंगे। अब हम लोग x² में से क्या गुना करेंगे कि हम लोगों का x³ आए, तो x² में से हम लोग क्या गुना करेंगे कि 6x³ आए, तो 6x गुना करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या गुना करेंगे +6x, तो यहाँ गुना करेंगे तो क्या आएगा 6x³ आएगा, है ना, ठीक है। तो उसको लिख दिए। अब हम लोग फिर -5/3 को भी गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे इसके साथ, है ना। तो -5/3 को इसके साथ गुना करेंगे तो 3 × 2 = 6, तो गुना करेंगे तो -10x आएगा, -10x। तो यहाँ -10x को -10x के सामने रख देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ कुछ नहीं, तो प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो ऊपर में नीचे प्लस आ जाएगा, अपोजिट साइन आ जाएगा। तो ये घट के हम लोगों का हो जाता है 0, और यहाँ पर क्या आएगा +3x² आएगा ना, और नीचे में हम लोगों का क्या आएगा, घट करके ये भी 0 हो जाएगा, और ये हमारा जो बचा हुआ था ऊपर में ये नीचे की ओर आ जाएगा -5। अब x² को हम लोग गुना करेंगे, 3x² लाने के लिए x² में से हम लोग क्या गुना करना पड़ेगा, 3x² लाने के लिए हम लोगों को क्या गुना करना पड़ेगा, तो इसमें से हम लोग देखते हैं, तो इसमें से हम लोगों को गुना करना पड़ेगा +3, तो यहाँ से +3x² जो है सो गुना करेंगे, और -5/3 जो है सो गुना करना पड़ेगा किसमें से 3 में से, तो यहाँ 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा -5। तो ये हम लोगों का यहाँ प्लस है तो नीचे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, है ना, और यहाँ माइनस है तो नीचे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और घट करके हम लोगों का क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है हम लोगों को 2 शून्य वाला पार्ट हम लोगों का कौन सा था, ये वाला पार्ट था 2 शून्य निकाल करके, ठीक है। हो सकता है नहीं समझ में आया आपको, एक बार और समझाते हैं आपको। 2 शून्य निकाले हम लोग
दो शून्यक से ये निकला है। अब जो हम लोगों का भागफल निकला है उससे हम लोगों का दो शून्यक निकलेगा। देखिए यहाँ भागफल हम लोगों का आया है 3x² प्लस 6x प्लस 3, ठीक है, बराबर इसको क्या मान लेंगे 0। अब हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले वाले को और लास्ट वाले को गुना करते हैं। तो 3x² गुने 3, यानी कि गुना करने पे हम लोगों का कितना आना चाहिए 9x² आना चाहिए, और जोड़ और घटा करके कितना आना चाहिए हम लोगों का, तो 6x आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं। तो ऐसा क्या प्रबंध किया जाए, तो हम लोग नहीं कुछ समझ में आए तो एलसीएम ले लीजिए। तो 3 से 3 बार में जाएगा, फिर 3 से 3 एक बार में जाएगा। तो यहाँ 3 और 3 को जोड़ते हैं तो हम लोगों का 6 आ जाता है, और 3 और 3 को गुना करते हैं तो हम लोगों का 9 आ जाता है ना। तो ये 9 हम लोगों का आ जा रहा है, और ये 6 भी हम लोगों का आ जा रहा है। तो यही हम लोगों को लाना भी था, है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि 3x² प्लस, इसको तो एज इट इज लिख देंगे नीचे, और यहाँ 6x को हम लोग क्या लिखेंगे 3x प्लस 3x लिखेंगे, और प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ हम लोग दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, आप ही देखिए। तो दोनों में से, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या जा सकता है, तो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 3x जाएगा। तो 3x, यहाँ क्या बचेगा, पहले में x बचेगा और दूसरे में x प्लस, दूसरे में 1 बचेगा। अब दोनों में से सेकंड में कॉमन क्या आ जाएगा, तो 3 जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस में 1 बचेगा, बराबर में 0। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोगों को देखिए ब्रैकेट में सेम चीज़ आएगा। तो यहाँ x प्लस 1 आया है ना। तो एक शून्यक बराबर एक शून्यक, तो ये आ गया हम लोगों का। ठीक है, अब हम लोगों का दूसरा शून्यक क्या है, जो बाहर वाला है 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग x बराबर, यहाँ प्लस 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और यहाँ 3x है प्लस 3, उधर जाएगा तो -3, x बराबर -3 बटे में 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, है ना। तो दोनों -1 आया, यानी कि टोटल जो है सो कुल शून्यक हम लोग का निकल करके क्या आएगा, कुल शून्यक तो हम लोगों का दो शून्यक तो दिया हुआ था, क्या क्या, +√5/3 -√5/3, और यहाँ हम लोगों का जो निकल करके आया है, एक तो -1 और दूसरा भी -1, यानी कि -1 और -1। ठीक है, तो अब हम लोग देख सकते हैं कि टोटल यहाँ हम लोगों का 4 शून्यक निकल चुका है। पहले 2 दिया हुआ था और अभी 2 निकला है। ठीक है, तो टोटल 4 शून्यक हम लोगों ने शुरू में लिख भी दिया था कि टोटल शून्यक कितने आएंगे, तो 4 शून्यक निकल करके सामने आएगा। तो आपको यदि वीडियो इधर लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर वीडियो को रोक करके उसको कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। समझ में आपको आ जाएगा, लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे, इस वजह से आप इसको कॉपी में नोट डाउन भी करते चलें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का दिया हुआ है कि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल जो है सो इतना x-2 और -2x प्लस 4, तो gx ज्ञात करिए। तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि जब हम लोग भाग देते हैं किसी भी चीज़ में, तो यहाँ किससे भाग देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। जिसमें भाग दिया जाए उसे हम लोग भाज्य बोलते हैं, और जो भाग कितने बार में दिया जा रहा है उसे हम लोग भागफल बोलते हैं, और जो घट करके यहाँ नीचे आता है इसे हम लोग शेषफल बोलते हैं। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि नहीं इतना आसान चीज़ बता रहे हैं, लेकिन यह जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसका यूज आना है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ हम लोग देखेंगे भाज्य, है ना। तो भाज्य हम लोगों का दिया हुआ है। भाज्य को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यहाँ px से डिनोट करते हैं। किससे, px, यानी कि बहुपद से डिनोट करते हैं। तो यहाँ px, तो px हम लोगों का क्या दिया हुआ, बहुपद x³ दिया हुआ है, -3x² दिया हुआ है, और प्लस x दिया हुआ है, +2 दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ इतना दिया हुआ है। उसके बाद हम लोगों का क्या दिया हुआ, भाजक।
तो भाजक हम लोगों का जिससे भाग देते हैं तो वो हम लोगों का निकालना है ना, दिया हुआ नहीं, यानी कि GX को हम लोगों को फाइंड करना है। अगला है भागफल। भागफल, तो भागफल हम लोगों का क्या दिया हुआ है यहाँ पे x-2, ठीक है। और अगला है आपका शेषफल। शेषफल हम लोग, भागफल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो भागफल को हम लोग QX से डिनोट करते हैं, QX, ठीक है। भागफल को हम लोग डिनोट करते हैं QX से, ठीक है, यहाँ QX। भाजक को हम लोग डिनोट करते हैं GX से, और यहाँ जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं RX से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, उसका बाद शेषफल। शेषफल, तो शेषफल बराबर RX है ना, बराबर यहाँ हमारा क्या दिया हुआ, -2x प्लस में 4 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ तक आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ था बस वही चीज़ हम लोग अभी तक नोट डाउन किए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर तो आपको भी पता होगा कि भाज्य, इसको रिमूव भी कर देते हैं, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है, जोड़ शेषफल होता है। और भाज्य को हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं PX से, यानी कि जो बहुपद होता है उससे। दूसरा है आपका भाजक, तो भाजक को हम लोग डिनोट करते हैं GX से, है ना। और गुना भागफल, भागफल को QX से, और जो शेषफल रहता है उसे हम लोग RX से डिनोट करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम लोग बहुपद को लिखते हैं, जो बहुपद हम लोगों का दिया हुआ है। तो PX हम लोगों का कितना दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। तो PX हम लोगों का दिया हुआ है x³ -3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है, बराबर GX तो हम लोगों को निकालना है, तो GX को एज इट इज रहने देंगे। और QX हम लोगों का कितना दिया हुआ है, तो गुने x-2 दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख देंगे। प्लस RX हम लोगों का कितना दिया हुआ है, -2x प्लस में 4 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ जो हम लोगों का इक्वेशन जो दिया हुआ था उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो इक्वेशन जो हम लोगों का है x³ -3x² प्लस x प्लस 2, और ये जो हमारा प्लस में है इधर ब्रैकेट के उधर जाएगा तो ये हमारा किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस और -3x प्लस 4 आ जाएगा, बराबर में क्या है GX बचेगा उधर, इंटू में x-2 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं, तो x³ -3x² प्लस x प्लस 2, और जब माइनस सब में गुना होने लगेगा तो माइनस गुना -2x जो है सो क्या बन जाएगा, -4x बन जाएगा। तो -4x, ठीक है, सॉरी इसमें से -4x हम लोग कैसे लिख रहे हैं, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2x हो जाएगा, और माइनस जब 4 के साथ गुना होगा +4 से तो यह क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा, यानी कि 2x - 4 बन जाएगा। यह टोटल जो है सो हम लोगों का है, बराबर हम लोगों का जो दिया हुआ है GX एज इट इज लिख देंगे, और इसमें से मल्टीप्लाई क्या है x-2 जो मल्टीप्लाई उसको लिख देंगे। अब हम लोग इससे आगे करते हैं, तो इसमें से आगे है कि x³ -3x² प्लस x प्लस 2, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, है ना। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि x और 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3x, और यहाँ +2 है ना। ओहो, यहाँ पे हम लोगों का, एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों का +2 था, तो +2 और यहाँ पे -4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हम लोगों का, तो यहाँ हम लोगों का आएगा -2 आएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह जो है सो गुना में है तो बराबर के इधर आएगा तो किस में आ जाएगा,
सॉरी ये इसको नहीं, जी एक्स जो है सो हाँ इसमें से x माइनस टू जो है हम लोगों का इधर गुना में है, तो बराबर के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो x माइनस टू बराबर में जी एक्स। ठीक है, अब हम लोग इसको भाग देते हैं, तभी हम लोगों का क्या फाइंड होगा, जी एक्स। ठीक है, अब हम लोग x माइनस टू को भाग देंगे, x माइनस टू को भाग देंगे किस में से, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू में से भाग देंगे। ठीक है, तो हम लोगों का क्या निकल कर के आएगा, तो यहाँ एक्स क्यूब लाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स में से क्या गुना करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर गुना करना पड़ेगा। एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स स्क्वायर में से एक्स ही गुना करना पड़ेगा ना। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा बोलने में, बस है कि यहाँ x दिया हुआ है हम लोगों का, हम लोगों को लाना क्या है, एक्स क्यूब लाना है। तो एक्स क्यूब लाने के लिए हम लोगों को एक्स स्क्वायर में से x में से क्या गुना करना पड़ेगा, तो x में से हम लोगों को गुना करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर को गुना किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर को एक्स में से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, तो यहाँ लिख दिए एक्स क्यूब। अब माइनस टू को भी तो एक्स स्क्वायर में गुना करना है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ना। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ क्या आएगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ नीचे क्या आएगा, प्लस आएगा। ये घट के हम लोगों का जीरो हो गया। यहाँ ऊपर में क्या बचा है, एक माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स स्क्वायर जो है सो नीचे में है, लेकिन जब यह नीचे वाला जो साइन है यहाँ प्लस वाला, ये ऊपर की ओर सरकेगा यहाँ, है ना, तो ये क्या बन जाएगा हम लोगों का, तो ये बन जाएगा हम लोगों का प्लस टू एक्स स्क्वायर। क्या बन जाएगा, प्लस टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ टोटल कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस थ्री एक्स आएगा, है ना। अब देखिए, अब हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर एक्स में से क्या गुना करेंगे कि हम लोगों का माइनस एक्स स्क्वायर आए, तो एक्स में से माइनस एक्स को गुना करेंगे तभी हमारा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ माइनस एक्स को इसमें से गुना कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग माइनस टू को भी तो गुना करना है माइनस एक्स से, तो माइनस गुना माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। ठीक है, और टू गुना एक्स टू एक्स, यानी कि प्लस टू एक्स बन जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो यहाँ हम लोग ऊपर में माइनस है तो यहाँ हम लोग का क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ऊपर में प्लस है तो नीचे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये घट के जीरो हो गया। अब 3x और प्लस यहाँ जो टू, यहाँ ऊपर में प्लस 3x था, नीचे में भी प्लस 2x है, लेकिन जो नीचे वाला जो यहाँ वाला साइन है यहाँ सरकेगा तो ये क्या बना देगा, इसको माइनस बना देगा, है ना। तो यह माइनस बन गया, तो यहाँ कितना आएगा, x आएगा, तो यहाँ x आएगा। और ये जो हमारा दो बचा हुआ था हम लोग इसको नीचे उतार देंगे, तो यहाँ उतार दिए। तो x को x लाने के लिए x में से क्या गुना करना पड़ेगा हमको, तो x में से x लाने के लिए हमको क्या गुना करना पड़ेगा, तो एक गुना करना पड़ेगा, और क्या गुना करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ क्या गुना करना पड़ेगा, तो प्लस में 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो -2 को जब हम लोग +1 में गुना करेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा, -2 आएगा। तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये घट के हम लोगों का दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का जो gx निकल करके आया, तो gx हम लोगों का क्या निकल करके आया है, तो gx निकल करके आया है क्या, भाग देने पर। तो ये टोटल हम लोगों का क्या है, gx, टोटल क्या है, gx, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, सॉरी +1। तो ये हम लोगों का gx निकल करके आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक तो ये क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का px, gx, qx और rx ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हों। ठीक है, तो हम लोग अभी देखे थे कि px
यानी कि जो भाज्य जो होता है, अभी हम लोग देखे थे ना पिछले क्वेश्चन में कि देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, देखिए इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग देख चुके थे। तो इस चीज़ को हम लोग ले चलते हैं कॉपी करके वहाँ पे। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ले आए हैं, है ना। भाज्य बराबर हम लोगों का क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं, है ना, यहाँ हम लोगों का पहला बोल रहा है कि पी एक्स का जो घात है, पी एक्स का जो घात है यानी कि जो बहुपद का घात है वही हमारा भागफल का भी घात होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, यानी कि जो पी एक्स का घात होगा वही बहुपद का क्यू एक्स का भी घात होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो इसमें से मान लेते हैं कि पी एक्स हम लोगों का क्या है, एक्स 2x² प्लस 2 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, है ना, लेकिन इसमें हम लोग मान लेते हैं आपके समझ के लिए कि 2x² प्लस 2 मान लेते हैं। तो क्यू एक्स जो है सो हम लोगों का क्या होगा, क्यू एक्स, इसमें से हम लोग यदि देखेंगे तो इस इक्वेशन में से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा, x² प्लस में 1, ठीक है, x² प्लस में 1। तो यहाँ क्यू एक्स हम लोग लिख सकते हैं कि x² प्लस में 1, ठीक है ना, क्यू एक्स लिख देंगे यहाँ। और हम लोग जो जी एक्स है, जी एक्स हम लोगों का क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, देख रहे हैं यहाँ 2 और क्यू एक्स ये वाला, है ना। और जब हम लोगों का टोटल आ गया तो आर एक्स कुछ बचा क्या, आर एक्स नहीं बचा कुछ, तो आर एक्स बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ तक यदि समझ में आया है आपको तो आगे भी समझ में आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि पी एक्स बराबर हम लोगों का ये सब फॉर्मूला जो दिया हुआ है, तो पी एक्स हम लोगों का कितना है, 2x² प्लस 2 बराबर में इक्वल टू हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का इतना दिया हुआ है। अब हम लोग इसमें से जी एक्स, तो जी एक्स हम लोगों का कितना दिया हुआ है, तो जी एक्स हम लोगों का दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 लिखेंगे, तो 2 गुने क्यू एक्स हम लोगों का कितना दिया हुआ है, यहाँ पे क्यू एक्स है ना, तो क्यू एक्स हम लोगों का दिया हुआ है x² प्लस में 1, ठीक है। और प्लस में हम लोगों का आर एक्स है, तो आर एक्स हम लोगों का कितना दिया हुआ है, 0। तो यहाँ देखिए हम लोगों का बहुपद जो दिया हुआ है पी एक्स वो कितना है, 2x² प्लस 2, और इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 2 को x² से गुना करेंगे तो 2x², और 2 को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में 2 आएगा, और प्लस में 0 है तो प्लस में 0 का कोई वैल्यू नहीं है ना। या तो देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों का क्या है, LHS और RHS जो है सो हम लोगों का बराबर है ना, दोनों बराबर हो गया। तो या तो LHS और RHS बराबर है, या तो LHS और RHS बराबर है, LHS और RHS बराबर है, या तो यह विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है, या तो यह विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है, क्योंकि LHS बराबर RHS आ गया है ना, संतुष्ट करता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आप बोल रहे होंगे कि इसमें से क्या क्या किए सर, नहीं समझ में आया। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ था वो बोल रहा था विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करने के लिए, और इसमें से कंडीशन दिया हुआ था कि पी एक्स का जो घात हो, यानी कि जो पी एक्स का पावर हो और क्यू एक्स का पावर बराबर हो। तो यहाँ हम लोग यदि ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ पे यदि हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए आप कि पी एक्स का घात कितना है, 2 है, पी एक्स का घात कितना है, 2 है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ देखिए आप कि यहाँ पी एक्स का जो घात है तो यहाँ 2 घात है
और क्यू एक्स का भी घात क्या है 2 है। और यहाँ हमको क्वेश्चन में भी बोला जा रहा था कि जो घात है पी एक्स का और वही घात होना चाहिए किसका, क्यू एक्स का, और इसमें विभाजन एल्गोरिदम को भी संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ देखिए घात जो है क्यू एक्स का और पी एक्स का दोनों घात बराबर है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल है हम लोगों का कि जो क्यू एक्स है, यानी कि ये जो क्यू एक्स है और जो घात है आर एक्स का, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसा एल्गोरिदम हमको, ऐसा मतलब पी एक्स हम लोग को और क्यू एक्स, जी एक्स और आर एक्स को सेट करके लेना होगा माइंड, है ना, ताकि दोनों बराबर हो। अब हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ से कॉपी करते हैं और ले चलते हैं सेम चीज़ को आगे की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का है, क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का कि जो घात है क्यू एक्स का, घात है क्यू एक्स का बराबर है किसके, बराबर है आर एक्स के, बराबर किसके है, आर एक्स के घात का, घात आर एक्स का बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लिख लिए हैं। अब हम लोग जो कॉपी किए थे उसको हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये भाज्य बराबर हम लोग का क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, और पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स और प्लस में आर एक्स, वही चीज़ को लिखते हैं, है ना। यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मानते हैं। ठीक है, तो माना हम लोग मान लेते हैं जो क्यू एक्स है हम लोगों का, जो घात मानते हैं उसको x मान लेते हैं, और जो आर एक्स है उसको भी मान लेते हैं x। तो यहाँ कुछ नहीं तो पावर हम लोगों का क्या है, 1 है। x का पावर कितना है, इसको हम लोग x टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग x टू द पावर 1 लिख सकते हैं, है ना। तो इसका पावर 1 है, यानी कि ये घात दोनों बराबर मान लिए, है ना। अब हम लोग इसको, इसके विभाजन एल्गोरिदम को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। तो इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो पी एक्स हम लोगों का क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर जो है एक्स क्यूब प्लस में एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों का जी एक्स जो मानेंगे हम लोग, तो जी एक्स हम लोग कैसा मान मानेंगे, एक्स स्क्वायर मानेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो हम लोगों का जानते हैं कि पी एक्स के बराबर में क्या होता है, तो पी एक्स हम लोगों का क्या है, यहाँ पे पी एक्स है हम लोगों का, तो पी एक्स हम लोग जो है एक्स क्यूब प्लस में एक्स, इसको लिख लेते हैं। और यहाँ उसके बाद जी एक्स होता है, तो जी एक्स हम लोगों का एक्स स्क्वायर है, गुने यहाँ जो है सो हम लोगों का क्या है, क्यू एक्स। तो क्यू एक्स की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्यू एक्स की जगह में हम लोगों का एक्स, तो एक्स लिखेंगे, प्लस आर एक्स, तो आर एक्स की जगह हम लोगों का एक्स है तो एक्स लिखेंगे। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ देखिए हम लोगों का जो इसका घात है क्यू एक्स का और जो घात है आर एक्स का, यही क्वेश्चन में सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहा था, है ना। तो दोनों का घात भी बराबर है। अब देखते हैं कि विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा विभाजन एल्गोरिदम में देखेंगे तो हम लोगों का इधर लेफ्ट साइड में है एक्स क्यूब प्लस में एक्स, है ना, बराबर में है। इसको गुना यदि हम लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स क्यूब और प्लस में एक्स। तो यहाँ देखने को हम लोगों को क्या मिल रहा है कि जो हम लोगों का LHS है, LHS बराबर हम लोगों का क्या हो जा रहा है, RHS भी बराबर हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक बराबर हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बराबर हो गया, अतः यह हमारा विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता है, अतः यह हमारा विभाजन एल्गोरिदम, हमारा विभाजन नहीं है ना, अतः यह विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता है, अतः यह विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर है आपका, जो है सो क्वेश्चन में ही देख लेते हैं उसको। तीसरा नंबर है घात आर एक्स बराबर 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे घात आर एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं।
तो घात जो है आर एक्स यानी कि जो पावर है आर एक्स का वो 0 होना चाहिए। तो घात आर एक्स बराबर में 0 होना चाहिए, ठीक है, बराबर में 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस बार मान लेते हैं कि माना आर एक्स जो है सो मान लेते हैं 5, ठीक है ना। और पी एक्स मान लेते हैं इस बार कि एक्स क्यूब प्लस में 5। आर एक्स क्या होता है, रिमाइंडर होता है, तो आर एक्स हम लोगों का लास्ट में ही आएगा, तो इसको हम लोग मान लिए 5, ठीक है। उसके बाद जी एक्स बराबर 5 ही नहीं, यहाँ कुछ भी मान सकते थे, है ना, लेकिन हम यहाँ 5 माने, आप 6 मान लीजिए, 8 मान लीजिए, 9 मान लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बराबर में एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्यू एक्स हम लोगों का क्या है, तो क्यू एक्स बराबर में हम लोगों का एक्स है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि 100 टू द पावर आप 0 ले लीजिए, है ना, तो भी इसका पावर क्या आएगा, इस तरह से समझिए, 100 का भी यदि पावर आप ले लेंगे 0 तो ये हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। 5 का भी पावर लेंगे 0 तो हम लोगों का क्या आएगा, 0 आएगा। 5 गुने एक्स टू द पावर 0 भी लेंगे तो हम लोगों का क्या आता है, 5 गुने, है ना, तो इतना आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों का जो पी एक्स होता है ना, यहाँ पे हम लोग लाने के लिए उसको भूल गए, उसको हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, यहाँ हम लोग उसको लाने के लिए भूल गए। काहे भाई नाराज क्यों हो रहा है, अब जगह मिल गया ना, अब खुश हो जाओ, ठीक है। नहीं खुश होगा, अब तो खुश हो जा, है ना। तो इस तरह से है, तो पी एक्स हम लोगों का क्या है, इसमें से उस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो पी एक्स है हम लोगों का एक्स क्यूब प्लस में 5, तो पी एक्स हम लोगों का एक्स क्यूब प्लस में 5, है ना। इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते आ रहे हैं, ये फिर लिखेंगे ये, फिर ये, और फिर ये, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, तो पी एक्स हम लोग लिख चुके हैं बराबर में जी एक्स हम लोगों का कितना है, एक्स स्क्वायर है, और क्यू एक्स हम लोगों का एक्स है, गुने एक्स हो जाएगा, प्लस में आर एक्स हम लोगों का 5 है, तो प्लस में 5। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो हम लोग का ऊपर में है एज इट इज नीचे लिख देंगे, और बराबर में एक्स क्यूब गुने एक्स स्क्वायर गुने एक्स क्या हो जाता है, एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक देखिए हम लोगों का क्या है, LHS और RHS बराबर आ रहा है, यानी कि ये LHS हो गया और ये हम लोगों का क्या हो गया, RHS हो गया, दोनों ही बराबर है, या तो यह विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता है, या तो यह विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है, यह विभाजन एल्गोरिदम को क्या करता है, संतुष्ट करता है ना। क्वेश्चन आपका यहीं तक था लग रहा है ना। तो वीडियो आपका यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। यदि आपको लगता है कि हमने कुछ आपको बता पाया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें। कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं या फिर कोई चैप्टर भी बताना चाहते हैं कि पहले ये पढ़ाइए, तो भी आप कमेंट में हमें बताएं, तो हम उसी चैप्टर को स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।